नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। और क्या हालचाल है आप लोगों के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको पता है कि मैं क्लास 12th की जो वोकैबुलरी में पोर्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लास 12th के लिए उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब आगे के 10 की बारी है। पहला है उसमें से दैट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। इसकी दैट कैन नॉट बी सीन, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अपारदर्शी। इसे क्या कहते हैं हम, इसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसके आर पार मैं देख सकता हूँ क्या, नहीं देख सकता। लेकिन कोई हमारी भी झिल्ली होती, कोई पारदर्शी जो है शीशा होता तो मैं उसको देख पाता, ठीक है। तो वो पारदर्शी होता है। मैं जब नहीं देख पाता कोई चीज तो जो है वो ओपेक होता है, हमारे लिए वो अपारदर्शी होता है। अब नेक्स्ट क्या है, हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता है। ओमनीशियंट उसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमनीशियंट। और हिंदी में सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता है। मतलब समझो कि ये गॉड के बारे में ही बताया जा रहा है कि अगर इसका आपको जो है वाक्य में यूज करना है तो गॉड के लिए ये वर्ड जो है मोस्ट फिट बैठेगा, ठीक है। ये फिट बैठेगा, ओमनीशियंट, ओमनीशियंट फिट बैठेगा। ये क्यों है, ठीक है। अब देखिए अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, यानी कि कोई जो शव होता है, डेड बॉडी होती है, उसका जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पोस्टमार्टम कहलाता है ना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में शव परीक्षा। ये आपका जो है वाक्यों के लिए एक शब्द जिसे हम हिंदी पढ़ते हैं ना, वही है ये इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। यानी कि किसी डेड बॉडी की जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, शव परीक्षा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और उसकी इंग्लिश मीनिंग होती है पोस्टमार्टम। आपको जब पेपर में आएगा तो ये वाला पोर्शन जो है लिखा रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसी तरह, और उसमें से आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा फिट बैठेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जो है डार्क साइड को देखता है, ब्राइट साइड को नहीं देखता है। लेकिन जैसे कि कोई आपने बिजनेस शुरू किया, अब कोई तो आपको जो है अप्रिशिएट करेगा, लेकिन कोई तो कह देगा भाई ये तो तेरा नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, डार्क साइड देख रहा है। यानी कि वो आदमी जो है कैसा है, निराशावादी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेसिमिस्ट पर्सन, ठीक है। वो डार्क साइड को देखता है, ब्राइट साइड को नहीं देखता है, ठीक है। अगला क्या है, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में, वन यानी कोई जो ग्रेट लव यानी कि बहुत ज्यादा प्यार करता हो अपनी कंट्री यानी कि अपने देश से। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, देशभक्त कहते हैं ना। तो उसी तरह इसको इंग्लिश में जो है पैट्रियोट कहते हैं, क्या कहते हैं, पैट्रियोट कहते हैं। ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या है, किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप की जो है हत्या कर लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है। किलिंग ऑफ वन ओन सेल्फ यानी कि आत्महत्या जिसे हम कहते हैं, सुसाइड, इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है सुसाइड। अब अगला देखते हैं, 7वां नंबर क्या है, दैट कैन बी सीन थ्रू। अब ये आ गया ना, उसी का अपोजिट है ये। उसमें क्या करना था कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते वो क्या है, अपारदर्शी यानी ओपेक है। अब ये क्या है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये हो गया। दैट कैन बी सीन थ्रू यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। अब अगला क्या है, 8वां नंबर, वन हु गोज ऑन फुट, यानी जो पैदल चले, कैसा चले, पैदल चले, उसे हम क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं, पैदल चलने वाले। उनको हम वन हु गोज ऑन फुट, जो पैरों से चलते हैं उन्हें हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर आता है हमारा, क्या है ये, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, पर्सन में जो है ही और सी दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस यानी कि जिसके पास एक लंबा अनुभव हो, बहुत दिनों से कोई जैसे कोई काम कर रहा है
तो उस चीज में वो जो है प्रोफिशिएंट हो जाता है ना, एकदम अनुभवी हो जाता है, जिसे कहते हैं भाई ये तो एकदम प्रो है, प्रो लेवल का खिलाड़ी है ये तो, यानी वो अनुभवी होता है। तो अत्यधिक अनुभव जिसके पास होता है वो, उसकी इंग्लिश क्या होती है, वेटरन, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं। अब लास्ट हमारा 10 नंबर है, क्या है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम सही नहीं कर सकते। यानी कि ऐसी कंडीशन कब आती है, जब आपका बोर्ड एग्जाम आता है और अब जो है लिख के चले आते हैं कि भाई दैट कैन नॉट बी सीन, यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपेरेंट हो गया। अब उसको आप क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, घर पे आके देखेंगे तो लगे भाई ये तो दूसरा था, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इनकरेजिबल, यानी कि जिसे सही नहीं किया जा सकता है, इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपके जो है ये 10 कंप्लीट होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक दो वीडियो आपको और मैं इसकी प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद और कुछ वोकैबुलरी के पोर्शन आपको करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए। धन्यवाद।